एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर यूसुफ आरिफ से कहते हैं कि अगर तुम बिजी हो कॉफ़ी शॉप पर तो मैं इस आदमी को दिखा आता हूँ रूम। और फिर वो उसे लेकर जाते हैं रूम दिखाने के लिए। रास्ते में मुनीर से कहते हैं कि तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर एक फर्स्ट क्लास रूम दिलवा रहा हूँ। तो वो पूछते हैं कि रेंट कितना होगा। इस पर वो कहते हैं कि रेंट तो नॉर्मल ही होगा। और गैस मैं आपको बता दूं कि ये बाहर के ऊपर वाला रूम ही है। लेकिन जैसे ही मिस्टर यूसुफ और मुनीर उसमें एंट्री करते हैं, मुनीर के तो होश उड़ जाते हैं। इतनी गंदी गंदी दीवारें होती हैं दैट आई कैंट एक्सप्लेन। और चारों तरफ गंदगी फैली होती है बुरी तरह से। वो फोटो खींचने लगता है और कहता है कि मैं मेरे दोस्त को दिखा दूंगा कि वो इसमें रह भी सकता है या नहीं। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं ठीक है पर मुझे मत लो फोटो में, और साइड में हट जाते हैं। और कहते हैं कि अपने दोस्त को ये भी बता देना कि मैं किसी भी तरह की साफ सफाई या पेंटिंग का काम नहीं करवाने वाला। दूसरी तरफ ज़ेदा घर आ रही होती है कि तभी उसे आरिफ रोक कर बताता है कि बाहर आई थी। वो पूछती है कि क्यों, तो कहती है कि बस तुमसे मिलने आई थी। इतने में ज़ेदा भी बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और वो मुनीर और मिस्टर यूसुफ की बातें सुनने लगती है। और वो कीरों से झांक कर बहुत कोशिश करती है पता लगाने की कि ये आदमी कौन है, मगर वो फेस नहीं देख पाती। और फिर वो विंडो से जाकर भी देखती है लेकिन उसे सिर्फ बैक साइड ही दिखाई देती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे मुनीर का चेहरा दिखता ही नहीं। और इतने में उसे एक कॉल आ जाती है। कॉल बाहर की होती है और बाहर कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी। तो ज़ेदा बोलती है कि मैं कुछ काम से बाहर गई थी, मुझे आरिफ ने बताया। तो कहती है कि क्या तुम अभी घर पे हो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। तो क्या पहले तो सोच में पड़ती है फिर हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यूसुफ और आरिफ शॉप के बाहर बैठे होते हैं और मिस्टर यूसुफ कुछ हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तो आरिफ बोलता है कि इसमें तुमने रेंट की बात कर ली क्या, और उसकी बात कर रहे हो देने की, और घर तो आपने साफ नहीं कराया, इतनी गंदगी फैली हुई है। तो वो आरिफ से कहते हैं कि तू करा ले, तूने क्यों नहीं साफ कराया। तो कहता है सब कुछ मैं ही कराऊं। और बाप बेटे 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 इसी तरह बहस करते रहते हैं कि तभी उसे किस्मत का कॉल आ जाता है और वो अंदर चला जाता है। इतने में बाहर वहां से गुजरती है तो फिर पीछे से मिस्टर यूसुफ उसे आवाज देते हैं और कहते हैं कि बाहर अब से किराया मुझे देना। इतने में आरिफ भी शॉप के बाहर आ जाता है लेकिन अभी भी फोन पर बात कर रहा था। तो फिर वो कहती है कि ठीक है आपको दे दूंगी। फिर वो जाना लगती है तो फिर पीछे पीछे आते हैं उसके बिल्डिंग में और कहते हैं कि गैस चूंकि ये ड्रामा जल्दी ही खत्म होने वाला है तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप ऐसा कौन सा टर्किश ड्रामा देखना चाहेंगे मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जो अभी तक हिंदी डब नहीं हुआ है। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। क्या ठीक है, अब ऐसे नहीं चलेगा। आरिफ को तो तुम तरह तरह से बेवकूफ़ बना देती हो लेकिन मुझे नहीं बना सकती। मुझे टाइम पे किराया दे देना। तो बाहर कहती है हाँ ठीक है मैंने कह तो दिया। तो उसके बाद बोलते हैं कि पता है कितनी बढ़िया लड़की मिल गई है आरिफ को, पढ़ी लिखी। तो बाहर बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मिस्टर यूसुफ उसे दोबारा टोकते हैं और कहते हैं कि पता है उसे एकदम पढ़ी लिखी लॉयर मिली है। तो फिर बोलते हैं कि तुम इतना चौंक क्यों गई है, तुम्हें क्या लगा कि उसे पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिल सकती। तो बाहर कहती कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो वो उसे भैया बुला रही थी। ये कहकर वो ज़ेदा के रूम की तरफ जाने लगती है तो मिस्टर यूसुफ उसे आवाज़ लगाते रहते कि कौन किसको भैया कह रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और सीधा ज़ेदा के डोर पर नॉक करती है। अब ज़ेदा बाहर आती है तो वो उसे हेलो करती है, वो भी उसे हेलो करती है, लेकिन ज़ेदा अभी सीरियस थी तो बाहर की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन ज़ेदा ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती और तेज हंस पड़ती है और फिर घर से लगा लेती है। और वो कहती है तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। तो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने नाराज़ भी नहीं रह सकती। तो कहती है मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। तो ज़ेदा कहती है कि हाँ हाँ चलो चलो अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है वो। फिर ज़ेदा उसे बातों बातों में बताती है कि यहाँ पर एक आदमी रेंट पे रहने के लिए आ रहा है। तो फिर बाहर बोलती है आई होप कि वो एक अच्छा आदमी हो। कहती है कि हाँ पहले की तरह ना हो कोई जैसे लोग आ गए। फिर बाहर बोलती है पता है कल से हम भी यहाँ रहने आ रहे हैं। ये सुनकर ज़ेदा बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती। कहती कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बारी बारी जाऊँ। तो उसके बाद फिर वो एकदम से सीरियस हो जाती है और कहती है कि हम मतलब, तो बोलती हम मतलब क्या, मैं और बच्चे। ये सुनकर तो ज़ेदा बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर वो बाहर बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि हम वहाँ पर सिर्फ बच्चों की खातिर रुके हुए हैं, वरना मैं एक घर में सार्प और शीरीन के साथ क्यों रहूँगी। तो गाइस यहाँ पर ज़ेदा सार्प से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वो नहीं चाहती कि सार्प यहाँ पर आए। अब उस दूसरी तरफ दूसरे यूसुफ आरिफ से पूछते हैं कि तुम्हें किस्मत इतनी कॉल क्यों कर रही है। तो कहता है कि क्या मतलब। तो कहता है कि वो मेरी भी लॉयर थी लेकिन वो मेरा नाम तो कभी कुछ लेती ही नहीं है, जैसे कि मैंने तो कोई बुरा कर दिया हो उसके साथ, हमेशा तुमसे ही बातें करती रहती है, आखिर क्या चक्कर है। तो वो कोई जवाब नहीं देता, कहता है हे राम और अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सार्क मुनीर से मिलता है और मुनीर उसे बताता है कि आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है क्योंकि आपको मिसेस बहार के ऊपर वाला रूम ही मिल गया है। और ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो बहुत ही खस्ता हालत में घर है, पता नहीं आप वहाँ रह पाओगे या नहीं, अगर नहीं रह पाओ तो हम कहीं और ढूंढ लेंगे। तो कहता है कि नहीं नहीं बच्चे भी तो को मिल पाएंगे आराम से, मैं वहीं रहूँगा।
लेकिन वो जो कॉफ़ी शॉप ओनर है वो तो मुझे कभी वहाँ रहने नहीं देगा। तो जिस पर वो कहते कि वो घर है ना, वो कॉफ़ी शॉप ओनर का नहीं है, उसके पापा का है, और उसके पापा एक बहुत ही लालची आदमी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपकी आइडेंटिटी अंत तक छुपा के रखेंगे जब तक आप वहाँ शिफ्ट ना हो जाओ। तो ये सुन करके तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, 6 महीने का किराया भरते हैं, फिर कोई निकाल नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर बातों बातों में पूछती है ज़ेदा से कि क्या तुमने एमरे की वजह से वो शॉप छोड़ दी? तो कहती है कि हाँ, एक्चुअली एमरे यहाँ आया था और उसने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की। तो फिर बाहर कहती है कि उसने क्या कहा? तो वो कहती है कि वो कह रहा था कि मैं जानबूझकर उसकी कॉफ़ी शॉप में काम करने आई, मैं उससे पैसे लेना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। तो बाहर कहती है कि वो इतनी चीप बातें कैसे कर सकते हैं? तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम तो जानती हो कि मैं क्या काम करती थी, तो उसके बाद मुझ पर ऐसी बातें करना उसकी अपनी सोच है, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। फिर बाहर बोलती है कि अब तुम क्या करोगी? तो बोलती है कि मैं फिर से वापस वहीं नाइट क्लब में जाकर गाऊंगी। अब ये सुन करके बाहर का एकदम मुंह उतर जाता है। फिर ज़ेदा अपने दर्द को छुपाते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहती कि कोई बात नहीं बाहर, मुझे बच्चों के लिए पैसे भी तो घर भेजने होते हैं ना, इसीलिए मुझे नाइट क्लब में जाके गाना होगा, मैं और कोई गलत काम नहीं करूँगी। तो फिर ये सुनकर बाहर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ, कोई भी परेशानी होगी ना हम साथ में मिलकर उससे सामना करेंगे। ये सुनकर ज़ेदा कहती है कि अब तुम आ गई हो ना, तो बस फिर मुझे हिम्मत मिल गई है। इसके बाद ज़ेदा बाहर को बस स्टॉप तक छोड़ने आती है और रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते हैं और वो कहती है कि फिर तुमने क्या डिसीजन लिया? तो बाहर कहती है कि मैंने किसी को नहीं चुना, मैं पहले भी तो अकेले लड़ रही थी ना हर परेशानी से, तो मैं फिर लड़ लूंगी और अब मैं खुलकर बिना किसी टेंशन के जीना चाहती हूँ। लेकिन गाइस उसे कहाँ पता है कि प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। तो फिर ज़ेदा कहती है चलो उसको तो पहाड़ में जाने दो, सार्प को, उसको तो ईश्वर ही देखेंगे, लेकिन आरिफ की क्या गलती है, उसने क्या किया? तो वो कहती है कि वो क्या करेगा, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, उसने हमेशा मेरी मदद की, ईश्वर उसे हमेशा खुश रखे। लेकिन बच्चों को तुम देखो, वो अपने पापा के पास ही रहना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनके खातिर दोबारा किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो बच्चे शायद मुझसे नफरत करने लगें, क्योंकि मैं ये सब खुद ही झेल चुकी हूँ। जब मेरी मॉम ने मिस्टर एनवर से शादी की थी तो फिर मैं सालों तक उनसे नफरत करती रही, बहुत बाद में जाकर मुझे बातें समझ में आई। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उस चीज़ से गुजरें, इसलिए मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूंगी, उनसे प्यार करूँगी। लेकिन ज़ेदा बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम मुझे क्या एडवाइस देती? तो फिर बाहर कहती है कि मुझे नहीं पता। लेकिन ज़ेदा बोलती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, अक्सर लोग दूसरों को तो समझा देते हैं मगर खुद को नहीं समझा पाते। अब इतने में बाहर एक बात कहती है कि मुझे याद आया, पता है मैं आज किससे मिली थी? जिसके यहाँ ये शॉप में काम करती थी, पर उसने मुझे एक अजीब सी बात बताई। जब मैंने उससे कहा कि आपने ज़ेदा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं की, तो ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वो परेशान थी इसलिए उसने आपके साथ ऐसे किया। लेकिन उस लेडी ने कहा कि उसने तो पूरा कर्जा चुका दिया, बात तो पैसे की थी, इसीलिए हमने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। तो फिर मैंने दोबारा पूछा तो उसने यही कहा। तो ज़ेदा बोलती है लेकिन मैंने तो उसे 1 पैसा भी नहीं दिया, फिर उसका कर्जा किसने चुका दिया? कहती है सच में 1 रुपया भी नहीं? कहती है नहीं, मैंने तो कुछ भी वापस नहीं किया, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। इसके बाद इतने में बाहर की बस आ जाती है और बाहर चल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजा किचन में काम कर रही होती है और मिस्टर एनवर भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो मिसेस हतीजा बोलती हैं कि एनवर आज मैं ज़्यादा ना डिनर नहीं बना पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही बना पाऊँगी, नहीं तो मैं आपको हेल्प नहीं करा पाऊँगी। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि तुम खुद को इतना मत थकाओ, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। इतने में कोई डोरबेल रिंग करता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही बच्चे पापा पापा कहते हुए दरवाजे के पास जाते हैं और जैसे ही सार आता है तो उसके गले से लिपट जाते हैं। और ये सब देख रही होती है शिरीन और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, और ये बात मिस्टर एनवर भी बार बार नोटिस करते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा आरिफ के पास शॉप में आती है और जो कुछ भी बाहर ने उसे बताया वो सब उसे कहती है और कहती है कि आखिर ये कर्जा किसने चुका दिया, क्या ये कर्जा तुमने चुकाया है? इतने में मिस्टर यूसुफ भी वहाँ आ जाते हैं। तो आरिफ आनाकानी करने लगता है और क्लियरली कोई जवाब नहीं देता। तो ज़ेदा उसे कहती है कि वो तो पूरे 15,000 लीरा थे, बताओ तुमने चुकाए हैं क्या? तो ये सुनते ही मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि और किसने चुकाया है, इसने गाड़ी बेची है और फिर ये पैसा यूँ वेस्ट किया है,
और फिर वो ज़ेदा के लिए एक बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि ऐसी लेडी के ऊपर। अब ये सुनकर ज़ेदा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि किसको बोला तुमने, और उसको पीटने वाली होती है। तो आरिफ उसे रोकने की कोशिश करता है और मिस्टर यूसुफ शॉप के बाहर भागते हैं और कहते हैं कि गलती से मेरी टंग स्लिप हो गई। तो फिर ज़ेदा कंट्रोल में नहीं आती और शॉप के बाहर भागती है और अपनी चप्पल निकाल कर चप्पल से पीटना शुरू कर देती है। मिस्टर यूसुफ कहते रहते हैं कि बेटा मुझे बचा, आरिफ मेरे बेटे मुझे बचा, और उसके बाद जल्दी से बिल्डिंग के अंदर भाग जाते हैं। पड़ोस की कुछ लेडीज खड़े खड़े तमाशा देखती रहती हैं और ज़ेदा उन्हें फटकार के वहां से भगा देती है और आरिफ ये सब खड़ा खड़ा देखता रहता है। इसके बाद ज़ेदा फिर से आरिफ के पास आती है और कहती है बताओ क्या वो पैसे तुमने चुकाए हैं प्लीज़। तो कहता है कि मेरी गाड़ी है, मैं उसको फेंकूं बेचूं, तुमको इससे क्या। तो कहती है कि प्लीज़ मुझे सच सच बताओ क्या वो गाड़ी तुमने मेरे लिए बेची है। बहुत ही इमोशनल होकर पूछती है। तो फिर आरिफ कहता है कि वो आदमी तुम्हें जेल भेजना चाहता था, तुम तो अपनी ज़िंदगी में पहले इतनी तकलीफ़ देख चुकी हो, इसीलिए मैंने वो कार बेचकर तुम्हारा कर्जा चुका दिया। ये सुनकर ज़ेदा को बहुत रोना आता है और वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे और सीढ़ियों पर बैठकर खूब रोती है। लेकिन इसके बाद वो घर आती है और फिर अर्दा का चेहरा देखती है तो एकदम से मुस्कुराने लगती है और अपने बाल की कटिंग करके और खुद को एक नया लुक देती है और बेहद खुश होती है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।